फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखें तो 10 के अंदर मुझे ऐसा बोला कोई फंक्शन है, ओके, x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में ये इंटरवल दिया है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f, मुझे इसके बीच में से फंक्शन की जो भी होगी वो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अगर जो x है वो -3 से -2 के बीच में होगा तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, सम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको आइडिया आएगा कि एक्चुअल में करना है। तो पहले मैं f' ऑफ x, आपको तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देखना है कि भाई ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा इंटरवल दिया है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ये सेकंड पार्ट हम बाद में देखेंगे। f' ऑफ x करेंगे तो यहां पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर आगे, सॉरी पावर आगे मतलब 2 into 3 6x² - 24, ये इसका डेरिवेटिव। ओके, नाउ f' ऑफ x को आपको 0 रखना है एंड f' ऑफ x फाइंड करना, तो f' ऑफ x क्या मिल जाएगा 12x। अगर f' ऑफ x को 0 रखूंगा तो 6x² - 24 = 0, 6 को कॉमन निकाला, x² - 4 = 0, तो x² +4 मिला तो x +or -2। सर +or -2 तो मिला, लेकिन आपको जो ये इंटरवल दिया है वो 1 से लेकर 3 के बीच में। ओके, यहां पे लिखूंगा x = 2 और x -2। तो x -2 तो इस इंटरवल के अंदर है, इज नॉट बिलोंग्स टू इन 1 से 3। ओके, तो x -2 इस इंटरवल के लिए मैं नहीं ले सकता। तो पहले केस के अंदर ये जो -2 हमको मिला है वो मैं नहीं ले सकता। तो x = 2 विच इज बिलोंग्स टू इन 1 से 3। ओके, इसको मुझे लेके देखना पड़ेगा। चलिए क्या होगा, तो f' ऑफ 2 is equal to 12 into 2 is equal to 24 which is greater than 0। तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, सो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू वी गेट। ओके, वी गेट लोकल मिनिमम वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी f ऑफ 2। फंक्शन के अंदर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब -24 into 2 + 107। तो चलिए ये कितना हो गया, 8 into 2 16 -48 + 107। ओके, इन दोनों को ऐड करें, इसको इसके साथ ऐड करें, पहले क्या आ जाएगा 123 ओके, 123 के अंदर से मुझे 48 को माइनस करना है। ओके, तो एक काम करते हैं और इसका आंसर क्या आता है देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर f ऑफ 2 मैंने रखा 75। अच्छा हाँ 75, इसका आंसर मुझे 75 मिलेगा। आगे बढ़े, अगर मुझे f ऑफ 2 मिला, देखो एक क्लोज इंटरवल दिए तो आपको यहां से f ऑफ 1 चेक करना पड़ेगा। f ऑफ 1 क्या आएगा बेटा, तो 2 into 1 - 24 into 1 + 107। तो इसके अंदर से माइनस करें, 2 - 24 -22 + 107 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5, और 10 में से माइनस किया तो 85, 10 में से 2 माइनस किया तो 85। ओके, ये f ऑफ 1 मिला। f ऑफ 3 फाइंड करते हैं। f ऑफ 3 यहां पे डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूं, 2 into 27 -24 into 3 + 107। ओके, 27 into 2 करेंगे तो आई थिंक सो ये 54 आ जाएगा, माइनस 72 + 107। ओके,
इन दोनों को करते हैं 54 यहाँ पे प्लस, इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 5 10 में से 35, तो मुझे आंसर मिल गया ये 9 ये 8, ओके 89। चलिए आपको क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करने का बोला है? क्वेश्चन के अंदर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? तो कि भाई ये और इसके अंदर से आप कंपेयर करोगे तो सबसे बड़ी ये मैंने राउंड की है, दिस एंड दिस, उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन थी? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 89। ओके, ये राउंड में से सबसे बड़ी है 89 और सबसे छोटी कौन है? f ऑफ 2। ओके, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू क्या हो बेटा? f ऑफ 2 इज इक्वल टू 75। ये आपका आंसर। ये पहला केस कंप्लीट हुआ। अब सेकंड केस के अंदर मुझे क्या बोला है कि भाई इफ x बिलोंग्स टू -3 से -2, इन शॉर्ट आपने जब x की वैल्यू +2 इस इंटरवल में से ली थी तो आपको यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 2 मिल रहे थे, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -2। तो पहले आपको ये इंटरवल दिया था 1 से 3, वहां पे -2 बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन अब हमें ये पूछा है कि अगर आपकी जो x की वैल्यू -3 से -1 के बीच में हो, तो -3 से -1 के बीच में हो तो अब ये वाली वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड होगी, ये नहीं होगी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड केस, ये फर्स्ट केस हमने कंप्लीट किया, आगे बढ़ते हैं सेकंड केस। तो रफ करता हूं ये, ओके ये रफ कर देता हूं। तो आपको ये देखना है कि सेकंड केस के अंदर यहां पे मैं लिखूंगा नाउ इन सेकंड केस x बिलोंग कर रहा है -3 से -1 के बीच। ओके, तो आपको जो सम स्टार्टिंग का तो इतना सेम रहेगा, लेकिन अब चेंज कहां पे हो जाएगा कि आपका जो x है क्रिटिकल वैल्यू है वो ये 2 मिलेगी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -। अब आपको सेकंड केस में बोला है अगर x -3 से -1 के बीच में होगा तो आपके जो 2 क्रिटिकल पॉइंट थे उसमें से x इज इक्वल टू 2 इज नॉट बिलोंग्स टू -3 से -1, तो कौन सा होगा? सो x इज इक्वल टू -2 बिलोंग करेगा -3 से। तो अब आपका क्रिटिकल पॉइंट जो पहले +2 लिया था पहले केस में, अब क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि -2 जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग करता है। अब मेरी नजर इस इंटरवल के ऊपर होनी चाहिए। ओके, चलिए अब f डबल डैश ऑफ -2 चेक करना पड़ेगा, कहां गया है? ओके, तो ये हो गया 12 into -2, तो ये मुझे मिल गया -24 which is less than 0। तो ये मुझे कौन सी वैल्यू देगा? ये मुझे वैल्यू देगा लोकल मैक्सिमम। ओके, सो we will get लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके, और वैल्यू क्या होगी चलिए फाइंड करते हैं। तो f ऑफ -2 इज इक्वल टू, यहां पे रखना है तो 2 into -2 का क्यूब तो -8 हो जाएगा, -24 into यहां पे -2 रखना पड़ेगा। ओके, +107, चलिए ये मुझे -16 मिल गया, +48 +107। ओके, नाउ इसमें से माइनस करेंगे यहां पे 2, 48 में से अगर मैंने 16 को माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा? 32, लेकिन पॉजिटिव होगा, +107। तो अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 9 प्लस ये 139। ओके, f ऑफ -2। अब मुझे ये दोनों पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। f ऑफ -3 देखिए 2 into -3 का क्यूब तो -27 आ जाएगा, -24 into -3 +107। चलिए ये वैल्यू क्या देगा? -54 प्लस 72 +107। ओके, नाउ और एक काम करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, 53 बचेगा +72, तो मुझे आंसर क्या देगा? ये 125। इसके ऊपर राउंड करते हैं
f ऑफ -1 दे, f ऑफ -1 की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू -1 का क्यूब -1 -24 इंटू -1 प्लस 107। चलिए ये हो गया -2 प्लस 24 प्लस 107। ओके, तो इन दोनों का एडिशन, तो यहाँ पे 22 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 7, यहाँ पे 9 2 1 129 हो जाएगा। ओके सर, ये मैंने जो राउंड किए दिस एंड दिस, उसमें से सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? f ऑफ 2। तो यहाँ पे ग्लोबल maximum value is equal to f of -2 is equal to 100 and global minimum value is equal to f of -3 is equal to 125। ओके, तीनों में से सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, तो ये मेरा आंसर होगा। आई होप कि आपको पता चला होगा। और कुछ नहीं करना था, सिर्फ केस को देखना था। पहले केस के अंदर मुझे ये वाला इंटरवल लेना है तो क्रिटिकल पॉइंट +2 आएगा, दूसरे केस में इंटरवल चेंज हो गया तो क्रिटिकल पॉइंट -2 आएगा। ओके, चलिए इस हिसाब से हमने ये क्वेश्चन कर दिया। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, तो मैंने मैक्सिमम वैल्यू बता दिया, मैक्सिमम वैल्यू दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एकदम सिंपल सा, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकता क्वेश्चन है। f ऑफ x आपको दिया है, बोला है कि भाई जो x है उसका इंटरवल है 0 से 2। फंक्शन गिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर आपकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, ये आपको बोल दिया। ओके, फाइंड a। देखो, हम जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, f डैश ऑफ x फाइंड करके f डैश ऑफ x 0 रखते हैं। ओके, और फिर बाद में हम क्या करते हैं कि भाई अगर f डबल डैश ऑफ x के अंदर में क्रिटिकल पॉइंट रखता, ओके, एंड उसका आंसर 0 से बड़ा आ गया तो लेस देन 0 से बड़ा आ गया तो आपको मैक्सिमम f डबल डैश ऑफ x अगर 0 से बड़ा आ गया तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। f डबल डैश ऑफ x 0 से छोटा आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ओके, ये हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर देखते हैं। चलिए, तो अब मैं यहां पे वही अप्लाई करता हूं। तो पहले मैं f डैश ऑफ x फाइंड करूं, यहां पे आएगा 4x की 3 पावर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो गया +1। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x 0 रखना पड़ता है। यस सर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे 4x का क्यूब -124x + a इज इक्वल टू 0। सर यहां से मैं वैल्यू कौन सी फाइंड करता हूं, यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करता हूं, उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम देखता हूं, ये आपको पता। ओके, यहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर डेटा में क्रिटिकल पॉइंट दिया गया है ऑलरेडी। ये जो क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी दिया गया है, तो आपको करना है, आपको x की जगह पे 1 रखना है। x इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 4 into 1 -124 into 1 प्लस 6। देखो एकदम सिंपल सम था। यहाँ पर -120 प्लस a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू +120 इज द आंसर। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस sin 2x। x बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई के बीच। आगे हमने एक सम ऐसा आज के इस लेक्चर के अंदर किया है, तो आपको देख के पता चल जाएगा। पीछे हमने एक सम किया है, 4 वैल्यूज निकाली थी, π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4। ओके, साइन वाला क्वेश्चन था। चलिए, यहाँ पे आपका पहला काम क्या होगा, f डैश ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालनी। आपका पहला काम क्या होगा, तो भाई f डैश ऑफ x निकालो, तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x आगे 2 आ जाएगा। f डबल डैश ऑफ x निकालो, f डबल डैश ऑफ x निकाला तो यहाँ पे मुझे मिल गया -4 sin 2x। ओके, फिर f डैश ऑफ x को 0 पुट करो। चलिए 1 प्लस 2 cos 2x
इज इक्वल टू 0, तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, तो cos 2x इज इक्वल टू -1 चलिए अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आपको x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई दिया, आपको यहाँ पे एंगल क्या दिया है 2x, तो 2x बिलोंग करेगा 0 से 4 पाई, ये सीधी सी बात है। इस हिसाब से आपको सोचना। तो मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ करूंगा फिर से समझाने के लिए। यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहाँ पे 5। ओके, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, यहां पे जाएगा 2 यूनिट, 1-2 यूनिट सर्कल घूमोगा तो ऐसा होगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये पता है कि cos की वैल्यू नेगेटिव कहां पे होती है, एक तो यहां, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होगा नेगेटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मैं पहुंचूंगा कैसे, या तो मैं पाई में कुछ ऐड कर, अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, यहां पे लिख रहा हूं पाई माइनस थीटा करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, पाई प्लस थीटा करूंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर cos की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहां पर मुझे नेगेटिव वैल्यू ही लानी है। अगर मैं 3 पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊंगा, 3 पाई के अंदर कुछ ऐड करूंगा तो भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा। ओके, तो इन दोनों ये 4 वैल्यू के ऊपर आपको माइनस cos मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर cos की वैल्यू 1/2 होती कब? cos की वैल्यू 1/2 होती है π/3। इन शॉर्ट अगर आपको cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस π/3 करना है तो भी आंसर आएगा -1/2 आएगा, देख लो। ओके, cos पाई माइनस π/3 करोगे तो इसका आंसर -1/2 आएगा, और cos पाई प्लस π/3 करोगे तो भी -1/2 आएगा, और cos 3 पाई माइनस π/3 करोगे या फिर 3 पाई प्लस π/3 करोगे तो आपका आंसर -1/2 ही आएगा। ये आपको दिमाग से सोचना है। एक सम मैंने पूरा कराया है और ये दूसरा हम ऐसा कर रहे हैं। ओके, चलिए तो इन शॉर्ट ये 4 वैल्यू है जहां पे आपका आंसर -1/2 आ सकता है। ओके, तो मैं यहां पे 1/1 इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो 2x इज इक्वल टू पाई माइनस π/3 होगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, ये 2 डिवाइड में देना पड़ेगा दोनों को, तो यहां पे ये 1/2 आ जाएगा, तो π/2 माइनस π/6 हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 6 एलसीएम ऊपर क्या आएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा। ओके, 3 पाई माइनस पाई, ये 2 पाई 6 हो गया, तो ये मुझे π/2 भी मिल गया। ये पहला एंगल है π/3। ओके, चलिए अब दूसरा लेते हैं 2x इज इक्वल टू, मैं हर एक एंगल पहले मैंने ये कंपेयर किया, इसकी बारी 2x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3, तो x इज इक्वल टू π/2 प्लस π/6 होगा। फिर से इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे 3 पाई प्लस पाई तो 4 π/6 हो जाएगा, 4 पाई तो 2 π/3 हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको दूसरा x क्या मिला 2 पाई। ये आपको क्रिटिकल पॉइंट भी मिल रहा है, ये आपके क्रिटिकल पॉइंट्स है। चलिए अब तीसरा लेते हैं, तीसरा कौन है 2x इज इक्वल टू 3 पाई माइनस π/3। ओके, ये तो x इज इक्वल टू 3 π/2 माइनस π/6। यहां पे वापस एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई तो 9 पाई माइनस पाई तो 8 π/6 तो 4 π/3 हो जाएगा। ओके, ये तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। अब चौथा क्या आएगा, तो 2x इज इक्वल टू और 3 पाई प्लस π/3, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 π/2 प्लस π/6। फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे 9 पाई प्लस पाई तो 10 π/6 तो 5 π/3 आएगा। ओके, तो आपको 4 क्रिटिकल
पॉइंट मिले। कौन कौन से मैं 1 by 1 यहां पे लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 और 5 पाई बाई। ओके, ये आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। मैंने आपको 1 2 3 4 पॉसिबल क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करके दिए। चलिए अब आपका काम क्या है। चलिए मैं ये रफ कर देता हूं बेटा। ओके, इसका आपको रफ वर्क ही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है। ओके, ये आपको लिख दो। लिखने के बाद में आपको क्या स्पेस बन जाएगी। आपको 4 क्रिटिकल पॉइंट मिले। अब 4 क्रिटिकल पॉइंट्स में से कौन सा मैक्सिमम होगा, कौन सा मिनिमम होगा, ये सारी बातें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो f डबल डैश ऑफ पाई बाई 3। ओके, चलिए f डबल डैश कहां पे है, ये रहा। यहां पे मैं लिखता हूं, देखो आपको जरूरत किसकी पड़ेगी तो मैं वो वैल्यू भी आपको साइड में निकाल के दूंगा। ओके, -4 इंटू साइन 2 पाई बाई 3। एक तो आपको साइन 2 पाई बाई 3 की, फिर साइन 4 पाई बाई 3 की जरूरत पड़ेगी, साइन 8 पाई बाई 3 की जरूरत पड़ेगी और साइन 10 पाई बाई 3। इन सभी वैल्यू की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं 1 बाई 1 अगर इसके अंदर आंसर इसके अंदर रखता जाऊं, देखो 5 बाई 3 यहां पे रखा तो 2 पाई बाई 3 यहां पे बना, 2 पाई बाई 3 यहां पे रखा तो 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 रखा तो 8 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3 यहां पे रखूंगा तो 10 पाई बाई। इन शॉर्ट आपको इन सभी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो साइन 4 पाई बाई 3 या साइन 2 पाई बाई 3 ये सभी वैल्यू का आंसर निकालेंगे कैसे, यहां पे रफ वर्क में करते हैं। ओके, यहां पे मैं आपको बता रहा हूं। सम थोड़ा अच्छा होगा, जरा देखना। साइन 2 पाई बाई 3 कैसे निकालते हैं बेटा, तो यहां पे साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3 पाई, ऐसा करके यहां पे साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3 कर दूंगा। तो सर साइन पाई माइनस पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा पॉजिटिव साइन पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा √3 पाई। ओके, इसका आंसर √3 पाई आएगा। चलिए साइन 4 पाई बाई 3 निकालो, तो अब आपको पता चल जाएगा साइन यहां पे क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई बाई 3 बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 2, इसका आंसर आएगा माइनस √3 बाई 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। यहां पे साइन 8 पाई बाई 3 के लिए सोचेंगे तो यहां पे लिखूंगा साइन 9 पाई माइनस पाई बाई 3 बाई। ओके, तो ये बन गया साइन 3 पाई माइनस पाई बाई। देखो मैंने क्या किया, मैंने एंगल को सेट किया। 8 पाई को मैं 9 पाई माइनस पाई लिख सकता हूं और डिवाइड बाई 3 थी, तो ये 3 कट जाएगा, तो 3 पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो 3 पाई यहां पे होता है, 3 पाई यहां पे होता है, 3 पाई में से कुछ माइनस करूंगा तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, इसका आंसर आएगा प्लस √3 पाई। ओके, एंड लास्ट साइन 10 पाई बाई 3, तो इसका आंसर होगा साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3, इसका आंसर आएगा माइनस √3 पाई। चलिए 4 वैल्यू मैंने आपको यहां पर निकाल ली। अब यहां पे मैं करूंगा f डबल डैश ऑफ, और यहां पे 2 पाई बाई 3 पॉइंट था इज इक्वल टू -4 इंटू f डबल डैश ऑफ 4 पाई बाई 3 पॉइंट था इज इक्वल टू -4। ओके, ये चारों के चारों मैं एक साथ कर रहा था कि आपको आइडिया -4। चलिए सर साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है √3 बाई 2, तो यहाँ पे -4 इंटू √3 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। ओके, तो एट x इज इक्वल टू पाई बाई 3 कौन सी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। याद रखना कौन से पॉइंट के ऊपर, f ऑफ पाई बाई 3। यहां पे साइन 4 पाई बाई 3 -4 इंटू -√3 बाई 2, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। ओके, कहां पे एट x इज इक्वल टू यहां पे 2 पाई बाई 3 के ऊपर।
ये फिर से -4 इंटू √3/8π/3 क्या है, √3/2 पॉजिटिव, तो ये भी लेस देन 0 होगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो सर यहाँ पे 4π/3 वाला। ये फिर से -4 इंटू -√3/2 ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये मैक्स ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम वैल्यू देगा। कौन सा पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट। चलिए देखिए, अब आपको ये आइडिया आ चुका है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन सा पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा। मैं पर्टिकुलर वो वैल्यू निकालने जा रहा हूं। ओके, चलिए सर 1 2 3 4 वैल्यू मुझे क्वेश्चन के अंदर रखना है और आपको आंसर निकालना है। एफ ऑफ पहले रखूंगा कौन सी वैल्यू, π/3, तो यहां पे आ जाएगा π/3 प्लस sin 2π/3, जो कि मैंने आपको निकाल के दिया है। sin 2π/3 क्या होता है, √3/2। ओके, तो ये हो गया π/3 प्लस √3/2, ये मुझे f ऑफ π/3 की वैल्यू मिली। फिर हम चेक करेंगे कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी। तो अब f ऑफ 2π/3 2π/3, यहां पे क्या हो जाएगा, 2π/3 प्लस साइन 4π/3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2π/3 तो 4π/3। 4π/3 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी है -√3/2, तो यहां पे 2π/3 -√3/2। ओके, अब नेक्स्ट काम यहां पर मैं लिखता हूं, ये दो वैल्यू। अब f ऑफ 4π/3 देखो, 4π/3 4π/3 वैल्यू यहां पे 4π/3 प्लस यहां पे साइन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 तो 8π/3, तो 8π/3 की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी है, प्लस √3/2 आ जाएगा। ओके, यहां पे 4π/3 प्लस √3/2। चलिए अब f ऑफ कौन सा है, 5π/3, यहां पे 5π/3 प्लस साइन 10π/3 10π/3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 10π/3 की वैल्यू होगी -√3। ओके, चलिए ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों में से सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा, वो आपको आंसर देगा कि भाई मैक्सिमम कौन है, ग्लोबल मिनिमम कौन। ओके, लेकिन उससे पहले 1 2 3 4 आप इसको भूल नहीं सकते हो। आपको ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम फाइंड करना है, तो आपको f ऑफ 0 लिखना पड़ेगा। यहां पे 0 रखोगे तो sin 0 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। f ऑफ 4π रखना पड़ेगा, क्यों 4π, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2x। ओके, तो x की जगह पे 2π रखें, चाहे x की जगह पे 4π रखें, आंसर तो सेम ही आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे f ऑफ 2π x बिलोंग करेगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2π प्लस sin 4π, sin 4π हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे मिल गया 2π। चलिए अब 1 2 3 4 5 6 वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, देखो 2π वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी। आप देख सकते हो, अगर आप इसको यहां पर पाई की जगह पे 3.14 लेके आप कैलकुलेटर का यूज करके इस वैल्यू को, अगर सभी वैल्यू को निकालोगे तो ये जो वैल्यू होगी 2π वाली वो सबसे बड़ी होगी। तो मैं आंसर के रूप में लिखूंगा, आंसर के रूप में लिखूंगा कि ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, f ऑफ 2π इज इक्वल टू 2। ओके, मैंने जस्ट मेरे फंक्शन में 2π रखा था, आंसर क्या मिला 2π। और सबसे छोटी मतलब सबसे छोटी अगर आप देखोगे तो 5π/3 इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, बड़े वैल्यू में से छोटी वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, तो सबसे छोटी होगी ये 0 वाली। f ऑफ 0 ग्लोबल मिनिमम इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। मैक्सिमम है 2π और मिनिमम है 0।
तो सर ये क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज करे तो आपको पाई की जगह पे कौन सी वैल्यू 3.14 रख के क्वेश्चन को अच्छे से पॉइंट बाय नंबर निकाल के आप देख सकते हो, आपको आंसर परफेक्ट यही मिलेगा। ओके, तो चलिए मैंने ये क्वेश्चन कराया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट होता है। ओके, आगे की क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे तब। थैंक यू।